अनामिका जी, आप किस चीज के लिए पढ़ रही हैं बताइए। शुरू कर लेते, हम लोग HCF LCM पढ़ रहे थे, ठीक है। किस लेवल के लिए पढ़ रही हैं आप? ये क्लास जो है जनरल पार्ट वाली क्लास है, ये हर बच्चे को पढ़नी है। करो क्वेश्चन। तरुण, अपना एडमिट कार्ड दे देना भाई, तुम्हारा पेपर मैं करके आऊंगा खुद। तुमने पैसे बैच के खर्च कर ही दिए, ना तो कॉपी ना पेन, किसी चीज का कोई खर्च नहीं करना है। कम से कम संख्या क्या होगी जो दोगुनी होने पर 12, 18, 21, 30 से कटेगी? कम से कम संख्या क्या होगी जो दोगुनी होने पर 12, 18, 21, 30 से कटेगी? देखो, सबसे पहले हम लोगों को निकालना आता है एलसीएम। एलसीएम वो संख्या होती है जो कट जाती है, ठीक है। ये ऐसा नंबर है जो कट जाएगा। आप इनका एलसीएम निकालेंगे डिवाइड करते हुए, तो वो कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 1260। अब ये तो ऐसा नंबर है जो कट जाता है। हमें किसी ने कहा ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या क्या होगी जो दोगुनी होने पर कटेगी? क्या होने पर कटेगी? डबल होने पर। ऐसी संख्या जिसे दोगुना करूं तब कटती है, मतलब ऐसे काटूंगा तो नहीं कटती, लेकिन जब उसे दोगुना कर देता हूं तो कट जाती है। ऐसी संख्या है क्या जो कटती है? छोटी से छोटी एलसीएम होती है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है। 1260 वो संख्या है जिस पर आप पहुंचे तो वो कट जाएगी। ऐसी संख्या जो दोगुनी होने पर कटे वो तो 1260 है, जो डबल हुई और कट गई। लेकिन यहाँ संख्या क्या है जो ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं? संख्या आप ऐसी बताइए जिसका डबल 1260 होता हो, यानी जो संख्या आप ढूंढ रहे हैं यहाँ रखने के लिए वो 630 होगी। 630 को जब कोई आदमी डबल करके देखेगा, दोगुना करेगा,
तो उसे ऐसी संख्या मिल जाएगी जो कटती होगी। ठीक है, क्लियर। कम से कम संख्या क्या होगी जो दोगुनी होने पर कटती होगी? चले अगले सवाल की ओर। सबसे कम संख्या जिसे 2497 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि जुड़ने के बाद 5643 से कट जाए, जुड़ने के बाद 5643 से कट जाए। सबसे कम संख्या जिसे 2497 में जोड़ा जाना चाहिए 5643, इनसे कटने वाला नंबर जो है वो इनका एलसीएम है। इनका एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इन सब से कटता है। इन सब के पहाड़े में आता है 30 60, इन सब के पहाड़े में आता है 60। ठीक है, अब 2497 को 60 से जब आप भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 37। सबसे पहले मैंने एलसीएम ढूंढ लिया, इनसे कटने वाला नंबर ढूंढ लिया। अब जो 60 से कटता होगा वो इन सब से भी कटेगा। जितनी संख्याएं 60 के पहाड़े में आएंगी सारी की सारी कटेंगी, क्योंकि 60 इन सब से कटता है। अब आप एक बात बताओ मुझे, शेषफल के मायने क्या होते हैं, रिमाइंडर के मायने क्या होते हैं? रिमाइंडर का अर्थ होता है इसके पास इतना फालतू है। क्या है? इतना ज्यादा है। कभी कोई आपको कहे सवाल में घटाना है कुछ, तो भाई घटाना ये होता है। ठीक है, अगर आपको कहा होता घटाइए तो इसके पास 37 फालतू है, वो मैं हटा देता। लेकिन मुझे कहा गया है जोड़िए। अगर आपको कहा जाए जोड़िए, तो जोड़िए कुछ ऐसा जो इसे 60 बनाता हो। जोड़ो कुछ ऐसा जो इसे 60 बनाता हो। ठीक, क्या जोड़ू 37 में कि जो ये 60 बन जाए? 23 जोड़िए। ठीक है, क्या जोड़ना है? 23 जोड़ना है। बाकी आप ऑप्शन से कर ही सकते थे क्वेश्चन को सोल्व। आप 2497 में ये सारी संख्याएं जोड़ के देख लेते भाई क्या आएगा। यहाँ 2500 आएगा, यहाँ और 10 ज्यादा 2510 आएगा, यहाँ 2520 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2530 आ जाएगा। आप सब डिवाइड करके देख लो कौन सा नंबर कटता है कौन सा नंबर नहीं कटता है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 से बस यही कट रहा है और कोई नहीं कट रहा, 4 से बस यही कट रहा है और ये कट रहा है, ये 3 से नहीं कटता। तो हम चेक कर सकते थे, जोड़ के रख के देख सकते थे कि कौन सा नंबर है जो कटता है। ठीक है, बाकी एलसीएम से तो कर ही सकते हैं। एलसीएम हमेशा निकालिए जब भी भाग की बात आएगी, उस हिसाब से उसे यूज करिए। शेषफल 37 बचता है, मतलब 37 फालतू है तो उसे हटा दो, घटाना है तो वो घटा दो, जोड़ना है तो कुछ ऐसा जोड़ो कि 60 बन जाएगी।
जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता हूँ उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं मिली होगी आप लोगों को। तो मीनाक्षी 29 मई को मैंने क्लास नहीं ली होगी। सबसे बड़ी संख्या जिसे 5 8 3 4 से घटाऊं और ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 20 28 32 35 से कटती हो, तो देखिए 20 28 32 35 ये है। इसका आप सबने एलसीएम निकाला होगा। कितना है एलसीएम? 1120 आया होगा। बच्चा पूछ रहा था ग्रेटर का मतलब एचसीएफ होता है क्या? रटना नहीं है भाई, ठीक है, समझना है सवालों को। जो ये समझ ये रट के चलते हैं ना कि जहां छोटा पूछे तो ये निकाल देंगे, बड़ा पूछे तो ये निकाल देंगे, ये सब बेवकूफी है। कक्षा 5 6 के बच्चे तक सही है। मैं आप सबको एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूं अपनी तरफ से, इसे देखते हैं क्या होता है। मान लिया मुझे कोई कह रहा है कि 555 में से क्या घटाएं कि ये 60 से कटने लगे। 555 में से क्या घटाएं कि ये 60 से कटने लगे या 90 से कटने लगे। 60 अभी पिछले क्वेश्चन में था, तो 555 में से क्या घटाऊं कि 90 से कटने लगे। तो आप देखिए एक बार 90 के पहाड़े को देखिए। 90 आता है, 180 आता है, 270 आता है, 270 के बाद अपना कितना 360 आता है, 540 आता है, उसके बाद भाई 630 आता है, 720 आता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कहूं कि 90 से कटने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए। ये वो नंबर है जो 90 के पहाड़े में आता है। तो मैं सबसे कम जो घटा सकता हूं, सबसे कम संख्या जो मैं घटाकर इसे 90 से कटने लायक बना सकता हूं, वो 15 है। मैं से 15 घटाकर और 540 पर ले आऊंगा। क्या सब लोगों को ये बात समझ आई? कोई मुझे कह रहा है 555 को 90 से कटने लायक बनाइए, तो भाई 90 से कटने लायक बनाना है तो 540 पहाड़े में आता, 15 घटा लो, ये शेषफल आया होता। अच्छा, अधिक से अधिक क्या घटा सकता हूं मैं? अधिक से अधिक घट के मैं यहां आ सकता हूं। इसके इधर तो कोई संख्या नहीं है जो कटती होगी। सबसे कम संख्या खुद 90 है जो इससे कटता है। तो आप 555 से 90 पर आ सकते हो। यानी आप कितना घटा सकते हैं? आप घटा सकते हैं 35, मतलब 55 और 100, 455, 465 आप घटा सकते हैं। इससे अधिक आप नहीं घटा सकते। सबसे कम ये घटा सकते हैं, सबसे अधिक ठीक है। कम की बात आएगी तो आप 15 घटा सकते हैं। बात अधिक की आएगी तो आप 465 घटा सकते हैं। कम 15, अधिक से अधिक आप 465 घटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसे इस सवाल में कोई कह रहा 5 8 3 4 में से क्या घटाऊं कि इससे कटने लगे। 5 8 3 4
तो अगर आपको 5 8 3 4 से ऐसे नंबर पर आने हैं जो 1120 से कटता है, तो आप 1120 पर ही आ जाइए। ठीक, आप कितना घटा लीजिए, 4714 घटा लीजिए। कितना घटा लीजिए, 4714 घटा लीजिए। ये हमारा आंसर। ठीक है, चले अगले वाले क्वेश्चन पर। जन्नत फातिमा, आपकी कौन सी क्लास है? पहली दूसरी कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है। तुम्हें क्या लगता है, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं कि कोई आदमी पहली क्लास में देखने आएगा और समझा देगा? तो आप एक काम करो, पीएचडी का फॉर्म भर लो, 5 7 साल लग जाते हैं, सीधा आखिरी साल आखिरी दिन जाओ, पढ़ो क्लास में जाके प्रोफेसर से और बोल दो कि ये मेरा रिसर्च पेपर है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर फातिमा लगा दीजिए। मैडम रोज यही बात बार बार समझानी पड़ती है, भाई मैथ है, जब तक सारी क्लास बैक टू बैक देखते हुए नहीं आओगे, जब सारी क्लासेस एटलीस्ट एक चैप्टर तो शुरू से नहीं पढ़ोगे, तब तक नहीं समझ आएगा। तुम्हें लग रहा है किसी दिन नींद से जागेंगे और जाके पहली क्लास करेंगे और टीचर समझा देगा, या बीच क्लास में जाएंगे टीचर समझा देगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अपना और मेरा दोनों का और बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे छोटी संख्या जो 12 15 20 से विभाज्य और एक पूर्ण वर्ग है, ठीक, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैंने जैसा कहा एलसीएम ढूंढना है, फिर एलसीएम के पहाड़े में आने वाली ऐसी चीज ढूंढनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहला तो क्या ही होता है, सबसे पहला तो यही होगा कि आपको इनका एलसीएम ढूंढना है। ये जो नंबर लिखे हैं ना यहाँ पर, इनका एलसीएम ढूंढना है जो इनसे कटता है। छोटी से छोटी संख्या जो इनके पहाड़े में आ रही है वो 60 है, लेकिन 60 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन जो 60 के पहाड़े में आए, इनसे कटता हो, वैसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी। अब 60 के पहाड़े में तो सारे आते हैं, इनमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है? इनमें छोटा और पूर्ण वर्ग दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो सी है, 900 है। ठीक है, ये छोटा भी है पूर्ण वर्ग भी है, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एलसीएम निकाल के डिवाइड करके देखते रहेंगे क्या? नहीं, आप जिस प्रक्रिया से एलसीएम ढूंढते हैं एक बार उस पर गौर फरमाइए। 4 15 10, फिर 2 से गया 2 15, और ये कितना आ गया भैया 5, फिर 5 से गया 1 आ गया, अब 2, ये है। मतलब अगर आप एलसीएम को देखें तो एलसीएम कैसे बना हुआ है? एलसीएम बना हुआ है 2 गुणा 2 से। मैंने गड़बड़ कर दी गुणा में, 2 से भाग करके देख रहे हो 4 लिख दिया। मास्टर जी का कमाल है, बिन धोती के रुमाल है। ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 5 आ गया। आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसमें चीजें पेयर में होती है, ठीक है ना? पूर्ण वर्ग वो होती है जिसमें चीजें जोड़े में होती है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसमें चीजें जोड़े में होती है। शालिनी जाजी पूर्ण वर्ग का पता कैसे करेंगे? पूछेंगे उससे जाके, भैया तुम पूर्ण वर्ग हो क्या? सबसे पहले पूर्ण वर्ग की परिभाषा आपकी समझ में होनी चाहिए। परिभाषा होती है वो नंबर जो दो संख्याओं की गुणा से बना हो। जैसे ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 30 गुणा 30 से बना हुआ है। कोई संख्या
जो किसी के वर्ग करने पर आई हो वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। तो अगर आप चाहते हैं ये एलसीएम कुछ ऐसा बन जाए कि पूर्ण वर्ग जैसा लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग में चीजें जोड़े में होती है ऐसे, ये तो जोड़ा बना हुआ है, 2 और 2 का तो जोड़ा बना हुआ है। जोड़ा किसका नहीं बना हुआ? 3 का नहीं बना हुआ। एक आपको 3 डालना पड़ेगा इसमें और एक आपको 5 डालना पड़ेगा, फिर इसका भी जोड़ा बन जाएगा और इसका भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक, आप इनका एलसीएम निकालिए, बाद में एलसीएम को पूरा करना है, पूर्ण बनाना है। तो आपको 2 और 2 तो जोड़े में है, 3 और 5 को जोड़े में करने के लिए 3 और 5 अलग से लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा? इन सब की गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक और गलत कर दिया। 3 के पंजे 15 है और आपने 5 क्यों लिखा है? देवी जी 3 के पंजे 15 है, 5 ही तो लिखूंगा, और क्या लिखवाना चाहती हैं आप मुझसे? नेहा कनौजिया जी, एक गलती मैंने की है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं, वरना आपकी तो मां गलती है। खुद भी कह रही है कि 3 के पंजे 15 होता है, 5 क्यों लिखा है? जब 3 के पंजे 15 होता है तो ही तो 5 लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैडम कहाँ काटा है? 10 को हमने 3 से 2 से काटा है। 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 ऐसे ही है। 5 से आराम से बैठ के शाम में काटना, घर पे कोई बच्चा उसे बुला लेना कि आ जाओ, 5-6 साल का बच्चा ले लेना, कोई उसे कहना कि आंटी का क्वेश्चन सोल्व करो। अच्छा किशु जी, मैंने आपके वाली बात रीजनिंग वाले टीचर से पूछी थी, उनका कहना था कि आप क्लास में आई और जो टॉपिक अभी तक उन्होंने पढ़ाया नहीं, आपने उसका क्वेश्चन पूछा शुरुआत में आते ही, तो वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसके पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन पूछा होता तो भी ठीक लगता है। दूसरा, या फिर आप ऐसे पूछे कि टीचर को बुरा ना लगे, थोड़ा तरीके से पूछे, इरिटेट कर दोगे तो फिर तो क्यों ही बताएगा। क्या आप सब एक दूसरे की चैट देख पा रहे हैं? बताओ। क्लोक का था, क्लोक का ही क्वेश्चन पूछा था, देख पा रहे हो? भाई एक छात्रा है जन्नत फातिमा जी, जो कहती हैं उनका पहला दिन है और उन्हें लगता है कि अगर मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा तो उन्हें समझ आ जाएगा। आप सब मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन डिटेल और डायरेक्ट दोनों तरीके से नहीं करवाया गया? मतलब इससे डिटेल क्या होता होगा मुझे बताओ एक बार। हो सकता है मैं एज ए टीचर तुम लोगों को चीट कर रहा हूं और इससे इसका डिटेल मेथड कुछ और हो सकता है, बताइए जरा। कुछ भी आप लोगों को लग रहा हो कि ये एक स्टेप और लिख सकते थे सर आप, तो थोड़ा और डिटेल हो जाता। फातिमा जी आपकी पहली क्लास है, आपको तो समझ ही नहीं आएगा डिटेल और शॉर्ट है क्या। आपको तो दोनों यही लगेगा कि मान लिया कोई बच्चा दुनिया में आया, मैंने जाके उसे गाना सुना दिया, उसे तो लगेगा संगीतकार है। आपको नहीं पता चलेगा क्या डिटेल है क्या शॉर्ट है। पहली क्लास है आपकी, जाके पहली 2 क्लास देखो। और ये बच्चों को जो मैंने पहली 2 क्लास पढ़ाई है, मतलब ये तो बेवकूफ है। मेरे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे डायरेक्ट समझा सकता था, तो फिर तो मैं तो इनका टाइम वेस्ट कर रहा था, क्यों वो चीजें करवा रहा था। तो ये बहुत डिटेल है,
ये सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए होंगे मुझे इतना डिटेल लिख के देखते हुए, एक एक चीज बताते हुए। मानेंगे है नहीं, पर इन्हें लग रहा होगा मास्टर बेवकूफ बना रहा है। कोई नहीं, चलो जरा ठीक है, किसु फिर से पूछ ले। पता नहीं दिखती है, नहीं दिखती, मैंने कभी देखी नहीं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20, 35 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचता हो। मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, बता दें। तो मैंने आपको बताया, जब भी आप ऐसी संख्या ढूंढ रहे हो जो कटती हो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका एलसीएम। क्या होना चाहिए? आपका एलसीएम होना चाहिए। तो 12, 15, 20, 35 का जो एलसीएम है वो कितना है? इनका एलसीएम है 12, 15 से 60 कट जाता है, 60 कट जाता है, और 35 से 5, 420 इनका एलसीएम है। ठीक है, आप सब लोग भी मान रहे हो इनका एलसीएम 420 है। ठीक है, अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे कटती हो। तो जो तरीका कहता है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि आप उस सबसे बड़ी संख्या को भाग करो 420 से। 420 दूनी 840, 9, 5, 9 आ गया, तिया चलेगा भाई 1260, ये आ गया 339। अब 339 जो आया, अभी 3-4 क्वेश्चन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, ये शेषफल है। ये क्या है? शेषफल है। इसके मायने ये हैं कि इतना फालतू है, इस नंबर के पास इतना ज्यादा है, ये होने की वजह से नंबर 420 से नहीं कटा। ये ना होता तो कट जाता। यानी 999 में से अगर आप इसे हटा देंगे, इसे आप हटा देंगे, देखो इस बार मुझे घटाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे 4 अंकों की चाहिए। मैं जोड़ूंगा तो मैं 5 अंकों पे चला जाऊंगा, इसलिए मैं घटा रहा हूं। ये मैंने सबसे बड़ा लिया था, अब इससे नीचे ही नीचे पड़ेगा नंबर, इसलिए हम घटा रहे हैं। 0, 6, 6, 9, ये आंसर हो जाएगा। आपने एलसीएम ढूंढा, उस नंबर को डिवाइड करके देखा जो कहा है कि कटना चाहिए, तो उसके पास इतना ज्यादा, मैंने घटा दिया। ये वो नंबर है 4 अंकों का जो बड़ा भी और कट भी जाएगा। अब करते हैं, मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं विभाजकता के नियमों का इस्तेमाल करते हुए। जैसे 20 के विभाजकता नियम के अनुसार अंतिम 2 अंक देखने होते हैं किसी नंबर के। कितने अंक देखने होते हैं? लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। या फिर भाई 15 से कोई नंबर कटेगा तो वो 3 से नहीं कटेगा क्या? बताओ, 15 से कोई नंबर कटेगा तो क्या 3 से नहीं कटेगा? 20 से कोई नंबर कटेगा तो क्या 4 से नहीं कटेगा? 5 से नहीं कटेगा? कटेगा। मतलब इनके जो गुणनखंड हैं, जब मैंने आप लोगों को पहले दिन क्लास ली थी कि जो इनके गुणनखंड है उनका भी वो एलसीएम होता है, मतलब उनसे भी वो नंबर कटता है। अगर 15 के पाड़े में कोई चीज आ रही है, 3 के में भी आएगी, 5 के में भी आएगी, 4 के में भी आएगी। अब ऐसे अगर मैं देखूं, जो नंबर 20 से कटेंगे उनके एंड में 9 और 2 तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। अगर 20 से नंबर कटते हैं तो 9 और 2 तो नहीं आ सकता। अब मैंने कहा 3 से भी कटना चाहिए, 3 से 9 कट गया, 6 कट गया, 8 नहीं कटता। 3 के लिए अंक या अंकों का योग देखा जाता है, तो 3 से नहीं कटता। 9, 8, 6, 0, या भाग करके देख लेना। ये है जो 3 से कटता है, तो यही आंसर हो गया। तो ऐसे हम एलिमिनेट करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हुए? सानिया सदकुआ जी कहती है, समझाते हैं तो बहुत अच्छा समझ आता है लेकिन खुद से नहीं आता कुछ। सानिया जी, आप कोई ऐसी चीज बताइए जो आप कर सकती हैं। मेरे हिसाब से वैसे मैं ये वो हो जाएगा, मतलब रूढ़िवादिता हो जाएगी। जेंडर के हिसाब से सोच आदमी की है, उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन आप महिला है तो रोटी तो बना लेती होंगी सानिया जी, गोल कर लेती होंगी, बताओ, कर लेती होंगी। या फिर एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और बेहतर एग्जाम्पल देता हूँ। आप जो है चिकन विकन तो खाती होंगी, चिकन बनाती भी होंगी।
लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें चिकन देख के डर लगता होगा, खासकर तो कटा हुआ देख के तो भाग ही जाएंगे। ठीक, ऐसे ही ये सवाल है आपके लिए। इस सवाल देख के आपको डर लगता है, खुला हुआ देख के तो और ज्यादा डर लगता है, और खुद हाथ लगाना पड़ जाए तो और ज्यादा डर लगता है। जब तक हाथ लगाओगे नहीं, जब तक उस चीज से अपने हाथों को गंदा करोगे नहीं, सवाल को करते हुए फेल नहीं होगे, तब तक नहीं आएंगे सवाल करना। खुद करिए, एक दो स्टेप लिखिए, फेल हो जाइए, जब मैं समझाता हूं उस चीज को समझिए, क्लास के बाद फिर करिए, और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है, बार बार मेरी बातों को सुनना है, फिर सवाल ट्राई करना है खुद से, उसका सॉल्यूशन नहीं उतार लेना है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं मैथ के सवालों को। हाँ, मैंने कमेंट बंद कर रखे हैं, बात सवालों पे चर्चा कम तुम्हारी और चर्चाएं ज्यादा होती है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20, 35 से कटती हो। तो बड़ा आसान है, इनका एलसीएम 420 आता है। ठीक है, एलसीएम कितना है 420। आपको 4 अंकों की संख्या चाहिए, इसमें 3 की गुणा कर लो, 4 अंकों वाली संख्या आ जाएगी। मतलब 420 का पहाड़ा लेके चलो आप, 420, 840, 1260, ये इसके पहाड़े में आ रहा है तो ये नंबर होगा। बाकी आप डायरेक्ट देख ही सकते थे, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, 1260। सबसे कम संख्या जो 7, 9, 12 से भाग हो और प्रत्येक मामले में शेषफल 1 छोड़ दे। बिल्कुल, फैक्टर से हर सवाल होगा। आप इस सवाल को भी करना चाहेंगे कर पाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ के 99% सवाल डायरेक्ट हो जाते हैं, बेसिक तक इनके जाना पड़ता ही नहीं है। लेकिन डायरेक्ट वही कर पाएगा जिसे बेसिक की समझ होगी। जैसे ये सवाल है, कहा गया है आप 7, 9, 12 से भाग होने वाली ऐसी संख्या बताइए जिसे भाग करने पर शेषफल 1 आए। अब आप हो सकता है ऐसा नंबर ढूंढ के ले आओ जो कट जाए, काटना नहीं है, शेषफल 1 बचना चाहिए। मतलब इनमें से 1 हटा दो, 1 फालतू है इनके पास, तो कटेगा नंबर। अब कटेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कह क्या रहा है, बेसिक की समझ होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। शेषफल मतलब फालतू, इन्हें भाग करूं तो 1 बचेगा, मैं 1 हटा के देखता हूं, अब तो कटने चाहिए ना ये नंबर। तो 7, 9, 12 से कौन सा नंबर कटता है? देखिए, ये नंबर 9 से नहीं कटता, इसके अंकों का योग 9 नहीं है। 12 के पहाड़े में वही नंबर आएगा जो इवन होगा, 12 के पहाड़े में अंत में 1 नहीं आ सकता। अब ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, उसके लिए हमें सबसे पहली लाइन पढ़नी पड़ेगी, सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो मैं इस वाले को चुन लूंगा, आंसर आ जाएगा 253। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, 522 आएगा। ठीक है, 252 होगा, सबसे छोटा नंबर है, 7 से भी कटता है, 7 से कटते ही नहीं होंगे। 7 7 49, 3 32 आ गया, 32 7 के बारे में आता नहीं। कर कैसे सकते हैं? कर ऐसे सकते हैं भाई, आपको इन सब का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे भाग होती है। भाग होने का अर्थ क्या होता है? रिमाइंडर 0 आता है। जैसे इनका एलसीएम कितना आएगा? 252। इसका मतलब है रिमाइंडर कितना है? 0 है। 252 का मतलब है शेषफल 0 है। अब जो ये शेषफल 0 है, आप चाहते हो 1 बचे, आप चाहते हो, क्वेश्चन ने कहा 1 बचना चाहिए, तो आप 1 बढ़ा के बता दो भाई सवाल वालों को। तो 253 भाग हो जाता, आप चाहते हो 1 बचे, तो 1 बढ़ा के बता दो 253। भावी अध्यापक हैं क्लास के मसूद आलम जी, क्लास में आए हैं और आते ही लिखते हैं मसूद आलम, नाम इनका दिख रहा है लिखा हुआ, फिर भी लिख रहे हैं मसूद आलम। क्या सेवा चाहिए मसूद आलम जी, बताओ। मसूद, अगर तू टीचर बन गया, मान लिया तू बिहार के किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है,
और क्लास ले रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, और उसमें एक बच्चा क्लास के आखिरी के 10 मिनट में आए और आके कहे आफताब कुरैशी, और तुम उस बच्चे की तरफ देखोगे, पीछे नहीं भाग लोगे क्या उसके? मुझे तो लग रहा है उसके घर तक छोड़ के आओगे। और वो तो बच्चा है, तुम तो बुजुर्ग हो चुके हो। सबसे कम संख्या का पता लगाए जिसे 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेषफल रहे। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, आप लोगों को एलसीएम ढूंढ के उसमें 8 जोड़ देना है, सिंपल प्रोसीजर है। इनका एलसीएम ढूंढिए और उसमें 8 जोड़ दीजिए, ठीक है। इनका एलसीएम मेरे हिसाब से 540 आया होगा। 540 में 8 जोड़ देंगे, 548 हो जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं डायरेक्ट करने के लिए, आप डायरेक्ट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, सरल और आसान है। आपको 12 से भाग होकर 8 शेषफल मिलना चाहिए, मतलब इन नंबरों में से 8 हटा दो तो कितना आ जाएगा? 540, 532, 524, 516। बताओ आप ही मुझे, 20 के पहाड़े में इनमें से कौन सा आ सकता है? 20 के टेबल में 540 आएगा, ये सब नहीं आएंगे, इन सब के इकाई के अंक पे 0 नहीं है, ठीक है। सात कम होने पर सबसे छोटी संख्या 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाती है। बताइए रेखा जी, आपका एलसीएम क्या आया है? रेखा जी कहते हैं इनका एलसीएम 540 नहीं आया है। तो ऐसी हम एक घोषणा करवा देंगे पूरे राज्य में, जिसमें आपके ही एलसीएम को असली एलसीएम माना जाएगा। तो महिष्मती की सेना आपकी रक्षा करेगी, आपके एलसीएम को सही ठहराएगी पूरी दुनिया में। अब बताओ भाई, क्या आपका एलसीएम आया रेखा जी? 2700 आया, माशाल्लाह एलसीएम आया। एक बार फिर निकाल लो, मेरी रिक्वेस्ट है। या नहीं निकालोगी? चंदन जी कह रही हैं मजाक बहुत बनाते हो। जन्नत, तुमने जो बेवकूफी की है और जो मैं तुम्हें समझाया है, मैंने पहले आते ही तुम्हें समझाया है, क्लास में समझाया है, वो तुम्हें मतलब ठीक नहीं लग रहा है। मतलब जो मैं तुम्हें सही तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, सही ढंग समझा रहा हूँ पढ़ने का, वो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। 12, 16, 18, 21, 28 से विभाजित हो, 7 कम होने पर इन सबसे कटता हो। 7 कम होने पर कोई ऐसी संख्या लाओ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कोई ऐसी संख्या हो जिसमें से 7 घटाऊं तो कटे। ठीक, और कटे का अर्थ क्या है? एलसीएम है। आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से 7 घटाएं तो कटे, और कटने का मतलब है आपको एलसीएम पे जाना है अपने। तो संख्या जो होगी आपकी, अगर मैं 7 को उधर भेज दूं, क्या वो एलसीएम प्लस 7 नहीं होगी?
तो आपको इस सवाल में इनका एलसीएम निकालना और साथ जोड़ देना है। आ गया 540 रेखा जी, देखिए खुद पर विश्वास रखिए, बिल्कुल आएगा। अब करना क्या है हमें, या तो एलसीएम निकाल के जोड़ लो या फिर आप बेसिक से देख लो। बेसिक से कैसे, इनमें से 7 घटेगा तो कटेंगी, फालतू है 7 इनके पास, 7 कम होगा तब कटेंगी। भाई मुझे बताओ आप, क्या 12, 16, 18 ये सारे इवन नंबर है, सम संख्या है, इनके पहाड़े में कभी 1, 5, 5 ये सब आ सकता है क्या? 12 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इसके पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सम होंगी। सम से सिर्फ सम कटता है, विषम से सब कटता है। 1008 एलसीएम आया होगा आपका, 7 जोड़ के 1015 आंसर हो गया होगा। ठीक है, 1008 नैया जी एलसीएम आता है। एलसीएम में 7 जोड़ेंगे तो कंडीशन फुलफिल होगी कि 7 कम होने पर कटना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, कम से कम संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 7, 8 से तो कटे और 3 से फल छोड़ जाए, लेकिन 9 से पूरी तरीके से कट जाए। मतलब ऐसा नंबर इन सब बेचारों से भागो तो शेषफल 3 आना चाहिए और 9 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 आना चाहिए। बताइए, ऐसा नंबर है, ये 2 कंडीशन डाल दी गई है। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, इस सवाल में आपको एलसीएम ढूंढ के हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना होगा। एलसीएम के हिसाब से करके देखना होगा। एलसीएम ढूंढा, उसमें 3 जोड़ा, देखा 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, फिर अगले पे गए, ऐसे चलना पड़ेगा जो बहुत टाइम टेकिंग है। आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नंबर आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सब से भागो तो 3 से शेषफल आना चाहिए, 9 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये भी 9 से नहीं कटता, 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये 9 से कटता है, ये भी 9 से नहीं कटता। तो भगवान की दया से एक ही नंबर है जो 9 से कटता है, सी। बाकी बेसिक मैंने आप लोगों को बताया है, फिर बता देता हूं। हम क्या कर रहे होंगे, इनका एलसीएम ढूंढ रहे होंगे। मान लिया इन सब का एलसीएम आ गया 120, 120 ही आया ना, 5, 6, 7 नहीं, 120 नहीं आएगा, 840 आ गया इनका एलसीएम। ठीक है, अब 840 को हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि 840 के पहाड़े में अगर 3 जोड़ दे 843, ये नंबर ऐसा है जो 5, 6, 7, 8 वाली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है। मतलब 5, 6, 7, 8 का एलसीएम, इसमें 3 जोड़ रखा है तो इन सबसे भाग करूंगा 3 ही बचेगा। लेकिन मेरी सेकंड कंडीशन कि 9 से कुछ नहीं बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके पहाड़े में दूसरे नंबर पे चलेंगे, 840 गुणा 2 करके देखेंगे और ये करके देखते रहेंगे जब तक हमें यहां पर ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो इन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। पहले वाली को तो मैं फुलफिल करवा ही रहा हूं कि 840 इनसे कटता है, 3 जोड़ के लिख रहा हूं बस, 840 दूनी 1680 और 3 जोड़ा तो 1683। भाई इनसे भाग करूंगा 3 बचेगा इस नंबर में। अब चेक करना है 9 से भाग करेंगे क्या 0 बचेगा, हाँ 9 से भाग करेंगे तो भी 0 बचेगा। तो ऐसे करना पड़ता है, आपको पहाड़ा चलना पड़ता है एलसीएम का और ढूंढते रहना पड़ता है। हमें ये तो पता ही है कोई नंबर ऐसा तो मैं ढूंढ ही सकता हूं जो 7 बचे, हम हर सवाल में यही करते हैं, 8 बचे, मैं ढूंढ लूंगा ऐसा नंबर। लेकिन उनमें भी एक ऐसा नंबर जो 9 से कटता हो, तो फिर आप ढूंढते रहिए उस सीरीज में, देखिए कौन सा नंबर है जो 9 से भी कट रहा है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो उम्मीद करता हूं मैं आज की क्लास आप लोगों को समझ आई। ठीक है,
कोई समस्या हो तो अब बताइए। बताइए भाई। कौन सा वाला क्वेश्चन बताना है इसमें से आपको? निभा जी बीपीएससी के लिए भी है ये क्लास। बार वाला इक्वेशन मतलब बार तो किसी क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, बार वाला क्वेश्चन, ये बार ग्राफ वाला क्वेश्चन। सोमवार से शुक्रवार तक दुर्घटनाओं के कारण प्रतिदिन होने वाली मृत्यु की संख्या का क्या औसत है? दुर्घटना से मृत्यु कितनी हो रही है वो निकालनी पड़ेगी सोमवार से शुक्रवार तक। पहले दिन 50 एक्सीडेंट हुए जिसमें से 10% में मृत्यु हुई है, यानी 5 हो गया। अगले दिन 16 हुए, कोई मृत्यु नहीं हुई है, 0। 25 हुए हैं एक्सीडेंट, उसमें से 20% में जान चली गई है, यानी 5 में। उसके बाद गुरुवार में 20 एक्सीडेंट हुए और उसमें से 40% में मृत्यु हुई है, यानी कि 8, यहाँ 0। उससे अगले दिन 24 एक्सीडेंट हुए, 50% में मृत्यु हो गई, यानी 12। इसका आपको औसत बताना है। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, 5 5 10 और 20 30, आंसर आ जाएगा 6। ये है देवी जी सवाल। आपने सवाल पढ़ा ही नहीं होगा, मृत्यु प्रतिशत लिखा हुआ, आपने मृत्यु ही मान ली होंगी वो। ठीक है, मैथ्स की क्लास शुरू से ही चल रही है निभा, और तुम पिछले कितने दिनों से देख रही हो, कब तक देखोगी? ठीक है भाई, और किसी का कोई डाउट? सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच में कब होगा? इसमें तो टाइम लगेगा शालिनी जी। मतलब जो चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भंडार ज्यादा है, जैसे अलजेब्रा में, तब होगा। दूसरे चैप्टर्स के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरी प्रीवियस ईयर पेपर्स की सॉल्यूशन की वीडियोस पड़ी है। कल भी मैंने एक पेपर सोल्व करवाया, आप उसे देख सकती हैं। बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन में तरुण जी क्या सेवा कर सकते हैं? निधि दीप्ति जी, आपकी आज पहली क्लास है, बड़ा अच्छा लगा, आपने शांत बैठ के समझने की कोशिश की, बीच बीच में इरिटेट नहीं किया। अब पिछली क्लासेस देखो सारी। प्रज्ञा जी, ये जितने भी एग्जाम हैं, एमपीटेट वर्ग 2, बिहार, ये सब चीजें, सब में जनरल मैथ आता है। वही 10वीं तक का गणित है, कुछ इसमें कम ज्यादा नहीं है। किसी भी पेपर में जनरल मैथ अगर वर्ड आ गया है, या फिर ये आ गया है कि 9वीं 10वीं या छठी 7वीं 8वीं के लिए होना है, तो यही सब आएगा। इसी को देखो प्रज्ञा, अगर कहीं पर एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आएगा, इतनी तसल्ली से तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम चल रहा है, इसमें सारे क्वेश्चन टाइप वाइज और टाइप वाइज में भी डिफिकल्टी वाइज चल रहे हैं। हर क्वेश्चन में आप देखोगे एक लेवल ऊपर बढ़ते चले जाएंगे हम। तो बाय बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे कल। कल फिर एलसीएम के बचे हुए 1 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर एचसीएफ करेंगे।